इन्वेस्टमेंट। सेविंग का अपग्रेड वर्जन है इन्वेस्टमेंट। आपने बहुत बार इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा होगा, लेकिन मंथली खर्चों से छुटकारा मिले तब तो इन्वेस्ट करें। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि अमीर लोग केवल एक बिजनेस के भरोसे नहीं बैठते, वो मल्टीपल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। आज अगर कोई एक एजुकेशन का बिजनेस रन कर रहा है तो साथ ही वो किसी और बिजनेस में भी होगा। अब आपके पास बिजनेस तो है नहीं, तो कहां से इन्वेस्ट करें? इन सब सवालों का जवाब है आपका बैंक। एक कॉमन थिंग सभी मिडिल क्लास में, हम सेविंग अकाउंट खुलवाकर मजे से हर साल मिलने वाले ब्याज का इंतजार करते हैं। मान लीजिए आपके अकाउंट में 4 लाख रुपए। आप उन्हें देख देख कर कितने खुश होते हैं, सोचते हैं कि देखा मेरी अचीवमेंट, आज मेरे पास 4 लाख रुपए हैं, मैं चाहूं तो ये कर लूं, मैं चाहूं तो वो कर लूं। ये सब ख्याली पुलाव कितने सुहाने हैं, है ना? अब आप एक काम कीजिए, अपनी सैलरी का कुछ अमाउंट हर साल एफडी में डालिए। बैंक्स इन पर नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा ब्याज देती है। इसके फायदे ये हैं कि एक तो जो आपके 4 लाख की सेविंग्स थी वो सेफ हो गई और सालाना ब्याज में बढ़ोतरी हुई। अब सैलरी अकाउंट में जो बचा उसे देखकर दिल तो दुखेगा, लेकिन फायदा ये होगा कि अब आप थोड़े से रुपयों को लेकर फिजूल खर्ची छोड़ ज्यादा कमाने की सोचेंगे। दिमाग अब आपको बार बार सिग्नल देने लगेगा कि खर्च कम करो और कमाई ज्यादा। आपको एक समझ पैदा करनी होगी कि आप कुछ ना कुछ तो बचाएं, ताकि इन्वेस्टमेंट पर्पस से महीने या साल के अंत में कुछ नया पैसा बनाया जा सके। इस सेविंग इन्वेस्टमेंट की कोई उम्र भी नहीं है। आप चाहें तो आज से ही इस रिसर्च में लगे कि सैलरी से बचा हुआ पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना है कि अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपकी सैलरी बहुत ज्यादा हो या फिर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा हो। आप कम सैलरी और थोड़ी सी बचत करके भी अमीर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट सही तरीके और सही जगह करें। शुरुआत से छोटी सेविंग करके भी बड़ा अमाउंट इकट्ठा किया जा सकता है। एक एक करके समझते हैं इन्वेस्टमेंट कैसे करें। शुरुआत करें तब इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस पर नजर डालें। हमेशा अपनी जरूरत के मुताबिक ही शुरुआत करें। ऐसा नहीं है कि आप पूरी सैलरी ही इन्वेस्टमेंट में डाल दें। मंथली खर्च, अपनी एज, सैलरी, रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट के प्लान जानने समझने के बाद ही इन्वेस्ट करें। सबसे जरूरी है कि आप कितने रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं, ये समझने के बाद तय करें कि इन्वेस्ट शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में करना चाहिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके काम आएगा। इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और ड्यूरेशन के हिसाब से इन्वेस्ट की सोचें। मान लीजिए अगर आप हर महीने 3200 रुपए की सेविंग करते हैं और इस राशि पर आपको 10% का रिटर्न मिलता है, तो सोचिए 30 साल के बाद आपके पास करीब 72,94,000 रुपए होंगे। ये बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट था। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे रिटर्न में उतना ज्यादा आप पाएंगे। जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि सेविंग अकाउंट की बचत को देखकर हमें खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि उस सेविंग को बढ़ाया कैसे जाए इस पर सोचना है। सेविंग की राशि को सैलरी अकाउंट में रखने के बजाय अलग अलग कर लें। उस पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करें। पोस्ट ऑफिस और बैंकों की अट्रैक्टिव सेविंग स्कीम इसका सबसे आसान और सेफ तरीका है। अगर आप रिस्क से नहीं डरते हैं तो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, इंश्योरेंस और एलआईसी जैसे ऑप्शंस आपको अच्छे रिटर्न देंगे। दोस्तों, स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही सर चकराने लगता है, खौफ का माहौल बन जाता है। लेकिन अभिषेक बच्चन की गुरु, बिग बुल और सैफ अली खान की मूवी बाजार देखने में बड़ा मजा आता है। देखना नहीं है, हमें करके भी देखना है। सोचिए ये सब किसी ना किसी रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है, यानी रिस्क तो लिया है। तो फिर रियल लाइफ में स्टॉक मार्केट नाम आते ही हम घबरा क्यों जाते हैं, अपने कदम पीछे क्यों कर लेते हैं? वैसे तो सच में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट में हाई रिस्क भी है तो हाई रिटर्न भी है, लेकिन इन सब चीजों में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करें। आज गूगल बाबा या ढेरों एक्सपर्ट मिल जाएंगे जो आपको एडवाइस दे सकते हैं। स्टॉक मार्केट में कई कंपनियां ऐसी हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए सुरक्षित मानी जाती हैं, जैसे बैंकिंग, पावर, आईटी सेक्टर और ऑटो सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट बैंक, आप इनके पुराने रिकॉर्ड को देखकर इन्वेस्टमेंट का प्लान बना सकते हैं। ठीक इसी तरह पावर सेक्टर की भी कई कंपनियां आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट का ये तरीका थोड़ा ट्रिकी तो है, लेकिन आपको बेहतर फाइनेंशियल कंडीशन देने के काबिल भी है। ऐसा कोई एक तरीका नहीं है। आप कोशिश करेंगे तो स्टॉक मार्केट के बारे में आप और बेहतर जान पाएंगे। जरूरी नहीं कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी जानकारी रखते हो, लेकिन अगर आपने 70% भी सीख लिया तो आपका काम बन जाएगा।